हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। चार्ट डिस्कस करेंगे, एफआईएस डेटा डिस्कस करेंगे एंड ऑप्शन चेन डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है। सो फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। स्टार्ट करते हैं विद एफआईएस डेटा से। एफआईएस डेटा काफ़ी लेट अपडेट हुआ, इसलिए वीडियो आने में टाइम लग गया। अगर एफआईएस डेटा की बात करें तो 11,000 करोड़ की इन्होंने ऑप्शन सेलिंग की है ना। अब ऑप्शन सेलिंग की है, बट इन्होंने 10,000 करोड़ कल और 20,000 करोड़ की परसों ऑप्शन बाइंग की थी, यानी 30,000 करोड़ की ऑप्शन बाइंग की थी, 11,000 करोड़ की आज ऑप्शन सेलिंग की। ठीक है। मेन फोकस आप इस पर रखें कि स्टॉक फ्यूचर की बात करूं तो स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने बाइंग किए तो मूवमेंट हमें पर्टिकुलर स्टॉक्स में अपवर्ड डायरेक्शन में मिल सकता है ना। एंड ये इनका जनरली फोकस होता है निफ्टी के स्टॉक्स पे, तो निफ्टी बैंक निफ्टी के स्टॉक्स पे। तो इन्हीं यानी जब स्टॉक फ्यूचर ऊपर जाएगा तो निफ्टी बैंक निफ्टी भी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, है ना। अगर इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 262 करोड़ की इन्होंने यहाँ पर भी बाइंग की है, मतलब ये भी थोड़ा पॉजिटिव है। कैश मार्केट में इन्होंने सेलिंग की है 409 करोड़ की। तो ओवरऑल अगर ये बात करें तो ये भी पॉजिटिव डेटा है और फ्यूचर भी पॉजिटिव डेटा है। ठीक है। अब पॉजिटिव डेटा का मतलब ये नहीं कि दिन भर पॉजिटिव ही हम लेके चलें, ऐसा सच नहीं है बात, है ना। बात यह है कि सुबह मॉर्निंग में अगर इनको बेनिफिट हुआ इसमें और इन्होंने अपने बेनिफिट के बाद जो क्वांटिटीज़ बाय कर रखी हैं उन्हें सेल किया। ठीक है। तो उस टाइम पे मार्केट में एक फॉल भी हमें देखने को मिल सकता है, बड़ा अच्छा, है ना। एंड बट ये अपनी पोजीशन से एग्जिट होंगे। अगर नहीं हुए तो आप मार्केट साइडवे टू बुलिश डेटा यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है। एग्जिट होने का मतलब कब समझेंगे कि लाइक मार्केट कहीं किसी रेंज में कंसोलिडेट हुआ, उस ऊपर गया एंड उसके बाद इसी रेंज का लो आप मार्क करके रखिएगा। अगर ये जिस रेंज में कंसोलिडेशन होने के बाद ऊपर जा रहा है तो इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करके नीचे आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग बड़ी होगी, है ना। जब तक इसके नीचे नहीं आ जाता जहाँ कंसोलिडेशन हुआ था और उसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया, तो इसके लोअर लेवल पे नहीं आता, तब तक आपको प्रॉफिट बुकिंग के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना है आपको। बात कर लेते हैं चार्ट की। चार्ट में क्या पैटर्न निकल के आ रहा है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आज साइडवे ही ओपन हुआ। ठीक है। दिन भर एक रेंज में ही रहा, है ना। तो जब तक ये 718 के ऊपर जाकर सर्वाइव नहीं करता तब तक आपको बाय नहीं करना, और अगर यहाँ सर्वाइव करता है तो हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 780 के टारगेट के लिए, फिर 825 एंड देन 880। ये तीन टारगेट अपवर्ड डायरेक्शन में है। अगर मान लो चार्ट में अगर ये ऊपर गया, इसका ब्रेकआउट दिया और नेक्स्ट कैंडल में नीचे वापस ब्रेकडाउन दे दिया, है ना, तो ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा और आप यहाँ पर भी सेल कर सकते हैं फॉर दिस टारगेट। ठीक है। ये ब्रेकआउट फेल होगा तभी इस सिनेरियो में आप ट्रेड कीजिएगा, अदरवाइज नहीं, है ना। सिमिलर वे में अगर ब्रेकडाउन दे 18,647 जो आज का लो था उसके नीचे जाता है तो 597 एंड 533 ये दो टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें मिल सकते हैं। एंड अगर ब्रेकडाउन 15 मिनट के कैंडल में अगर ये ब्रेकडाउन दे और नेक्स्ट कैंडल में ऊपर आ जाए तो आप यहाँ बाय कर सकते हैं फॉर दिस टारगेट। ठीक है। ये अगर जो साइडवे रहता है ना तो क्या होता है, नीचे जाएगा फिर ऊपर आ जाएगा। जैसे यहाँ नीचे गया फिर ऊपर आ गया, तो जहाँ यहाँ ऊपर आया तो ये नेक्स्ट लेवल तक जाने की कोशिश करता है ना। तो इस वे में सोच के चलें। जैसे ऊपर गया था, नीचे आया, ये लेवल वापस ब्रेकडाउन हुआ तो नेक्स्ट लेवल तक आने की कोशिश 90% चांसेस होते हैं कि हाँ नेक्स्ट लेवल तक आने। तो एक तो ऊपर सर्वाइव करता है तो हम बाय कर सकते हैं, एक नीचे जाके ऊपर आता है तो हम बाय कर सकते हैं। दो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ये मिलेंगी हमें। सेल कब कर सकते हैं, एक तो नीचे सर्वाइव करे तो हम सेल कर सकते हैं फॉर दीज टारगेट, और एक यहाँ ऊपर जाने के बाद नीचे आए, है ना, तो हम सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं फॉर दिस टारगेट। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और सेकंड ये रहेगा। ठीक है। सो निफ्टी में ये चार्ट जो बोल रहा है वो डेटा है ना। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर 725 के ऊपर सर्वाइव करता है, पहली तो 1 आवर की कैंडल है ये सारी, क्लोजिंग दे देता है, सर्वाइव करता है तो 932 फर्स्ट टारगेट एंड 209 सेकंड टारगेट होगा हमारा।
ठीक है। अगर ऊपर जाके क्लोजिंग दे 15 मिनट की कैंडल और नेक्स्ट कैंडल वापस नीचे आ जाए तो यहाँ पर भी हमारे सेल बनेगा फॉर द टारगेट ऑफ 451। ये पहला टारगेट अचीव होगा अगर ये फेक ब्रेकआउट हुआ तो, ठीक है। नीचे जाए 4551 के नीचे और वापस आ जाए तो हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी छोटा सा एसएल क्या रहेगा, जो कैंडल वापस आ रही है उसका लो। सिमिलर वे में अगर यहाँ सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है यानी ब्रेकआउट के बाद वापस अंदर आती है तो इस कैंडल का हाई आपका एसएल रहेगा, ठीक है। एसएल काट देना है अगर ऊपर वापस जाने लगे तो, ठीक है, क्योंकि मार्केट साइड में कभी कभी हो जाता है, वापस अपॉर्चुनिटी मिले फिर वापस एंटर कर लेना, बट एसएल पे ज़रूर काट देना, ठीक है। सो नीचे सेलिंग कब करेंगे, 451 के नीचे सर्वाइव करता है तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 43,123 एंड 42,810, ठीक है। ये टारगेट आपके रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो दैट्स फॉर बैंक निफ्टी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन में देखें 691 के अराउंड क्लोज हुआ है आपका निफ्टी। तो निफ्टी में अगर हम देखें तो देखो 800 काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस बन रहा है और सेकेंड रेजिस्टेंस हमारा है 19,000, ठीक है। उसके अलावा रेजिस्टेंस 18,900 भी हमारा अच्छा रेजिस्टेंस है और इवन 18,700 भी अच्छा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये 4 रेजिस्टेंस है, हर 100 पॉइंट पे आपका अच्छे रेजिस्टेंस है। बीच में 50-50 पॉइंट पे भी आपके रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग ही हैं क्योंकि 71 लेक, 65 लेक, 53 लेक ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। इसमें क्या है कि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है मतलब बेयरिश हो गया नहीं, अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, सर्वाइव कर लेता है तो इन्हें निकलना होता है तो और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, हाँ। बट तोड़ना इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट कैंडल में तोड़े और दूसरी सर्वाइव करे, वो इम्पोर्टेंट। अगर तोड़ के वापस आ जाता है तो फिर वो साइन होता है रिवर्सल का, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ 18,800 यानी 780 पर आप सेल कर सकते हो छोटे से एसएल के साथ, ठीक है, 800 के एसएल के साथ ये चीज़ें बनती हैं आपकी, है ना। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट कौन कौन से बन रहे हैं, सपोर्ट एक तो यही बन रहा है 18,700, ये पेन पॉइंट भी है, यहाँ पर मैक्सिमम कॉल एंड पुट राइटिंग है ना, दोनों का सम देंगे तो ये पेन पॉइंट बन रहा है हमारा। बात करें सेकेंड सपोर्ट आपका बन रहा है 18,600, ठीक है, और थर्ड सपोर्ट आपका बन रहा है 18,800, ठीक है। तो ये 3 सपोर्ट है। बात ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, ये जो डेटा है ना 18,800 पे सपोर्ट यानी काफ़ी ज़्यादा ओवाई राइटिंग है, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल डेटा है। मतलब यहाँ राइटर बैठा है, पुट राइटर बैठा है, तो वो उसको इतनी श्योरिटी है कि हाँ ये मार्केट अभी ऊपर आएगा तो तब वो निकलेगा। तो उसका भी एक एसएल होते हैं ना, जैसे वो उसका एसएल होगा 640 के नीचे जाएगा, अगर मार्केट 640 के नीचे सर्वाइव करेगा तो भी इन्हें निकलना होगा, या तो ये निकलेंगे 800 के राउंड आ जाएगा तब इसकी वैल्यूज 115 की जगह 20-25 रुपये बचेगी तब निकलेंगे, या 640 के नीचे चला जाएगा तो भी उन्हें निकलना पड़ेगा क्योंकि ये अपना बेस तोड़ देगा और वहाँ सर्वाइव कर गया तो इन्हें निकलना पड़ेगा। वो क्या करेगा, मार्केट को और नीचे ले जाने की कोशिश करेगा। तो थोड़ा सा इस डेटा को ध्यान रखना। सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट्स हैं आपके 3। ये डेटा 18,800 पे जो थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो डेटा थोड़ा इम्पोर्टेंट है और ये ही प्ले करेगा कल का मूवमेंट। अगर 600 के नीचे रुकता है यानी 650-600 के नीचे रुकता है तो इन्हें निकलना होगा और ये नीचे ले जाएंगे, और अगर 700 पर भी आएगा तो भी ये अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे, ठीक है, तो भी ये थोड़ा सा यहाँ से नीचे आएगा। तो इसीलिए बात थी कि 800 के राउंड हम पुट बाय कर सकते हैं विद स्मॉल एस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर ओआई की बात करें तो ओआई जो बिल्ड हुआ है, मार्केट क्लोज हुआ है 43,640 पे, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम मेजर रेजिस्टेंस देखें तो 44,000 का है, 46 लाख की ऑप्शन राइटिंग हो रखी है यहाँ पे, एंड देन 43,800 एंड 43,700 यानी कंटिन्यूसली यहाँ पर ऑप्शन राइटिंग हो रखी है। वैसे इन द मनी में भी देखें तो ऑप्शन राइटिंग है, सिमिलर वे में यहाँ पर भी इन द मनी में ऑप्शन राइटिंग करके गए हैं, है ना। तो थोड़ा ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे जाएगा तो इनका भी बेनिफिट हो जाएगा, इनका भी बेनिफिट हो जाएगा और रिटेलर्स लॉस में रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना, यानी हम बड़े मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं करें जब तक कि सर्टेन लेवल नहीं टूट जाए, जब तक कि, तो हमें क्या है छोटे छोटे मूवमेंट, यानी थोड़ा ऊपर गया
तो अगर हमारे पास कॉल है तो हम निकल जाएं, थोड़ा नीचे जाए तो हमारे पास पुट है तो हम निकल जाए, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा समझ के चलना, बड़े प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन मत करना जब तक सर्टेन लेवल नहीं टूट जाते। अब सर्टेन लेवल कौन से हैं? अगर 343,400 है ना, 400 की जगह मैं 370 बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक गया था। 370 अगर टूटता है तो एक आपको काफ़ी बियरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सिमिलर वे में अगर ऊपर की बात करें तो जब तक 44,080 ये लेवल नहीं टूटता तब तक ऊपर का बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा। छोटे छोटे मूवमेंट होते रहेंगे, उनमें आपको निकल जाना है ना। ये टूट जाए, ऊपर थोड़ी देर भी सर्वाइव करेगा तो एक बड़ा मूवमेंट आपको ऊपर दिखेगा 200 पॉइंट्स का। तो 200 पॉइंट्स आप कैप्चर यहाँ कर सकते हैं, और यहाँ 300 यहाँ पर भी 250 पॉइंट्स आप कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। आपको और इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आप 400 पर अगर 43,400 पे दिखे तो हम कॉल बाय कर सकते हैं। 30 पॉइंट का एसएल लेके चलेंगे, 370 के नीचे जाता है तो हम निकल लेंगे, ठीक है, बस 30 पॉइंट का एसएल। तो यहाँ पर भी हम एक मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है 370 के नीचे जाता है, हमारा एसएल हिट कर गया, कोई दिक्कत नहीं है, वापस 400 के पास आया, फिर हमें वापस री एंटर करना है वही 370 के एसएल के साथ। क्यों? क्योंकि होता है ना कई बार कि हमारा एसएल लेके मार्केट चला जाता है। तो अगर 400 पे मैं थोड़ा बुलिश हूँ तो सेकेंड टाइम भी बुलिश रहूँगा, फिर वापस 370 30 पॉइंट का एसएल लूँगा। बट हाँ, टारगेट जब लूँगा तो 200 पॉइंट्स एटलीस्ट टारगेट लेके चलूँगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप सोच के चलना। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस तो आपके ये 3 रेजिस्टेंस हैं, ये टूटेंगे तो इन्हें भी निकलना पड़ेगा जो इन द मनी में बाइंग करके गए, है ना, इन द मनी में सेल करके गए। अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, सपोर्ट कौन कौन से हैं? तो 43,500 इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ये सपोर्ट के बाद अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टली 43,000 पे ऑप्शन राइटिंग जो बल्क में है वो 43,000 पे है ना, बीच में ऑप्शन राइटिंग नहीं है। तो ये टूटता है, सर्वाइव करता है तो नीचे काफ़ी बड़ा मूवमेंट पॉसिबल है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट सपोर्ट। अच्छा, इसके बाद डायरेक्टली 43,600 पे, ज़्यादा कुछ है नहीं, यानी अगर ये टूटता है, सर्वाइव करता है तो नीचे काफ़ी अच्छा मूवमेंट पॉसिबल है। और सिमिलर वे में 44,000 टूटता है तो इन्हें निकलना पड़ेगा, इसलिए मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल। तो हमें केवल इतने ही मूवमेंट के लिए प्ले करना है 500 से 900 तक, 930 तक। यानी यहाँ कहीं ख़रीदा तो यहाँ से निकल जाओ, यहाँ अगर बेचा आपने तो यहाँ से निकल जाओ, ठीक है, इतना ही करना है। और अगर 43,000 पे दिखे कॉल बाय कर सकते हैं हम स्मॉल एसएल के साथ। 44,000 पे दिखे तो वही 100 पॉइंट का एसएल के साथ आप 850 के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं ना। 100 पॉइंट के भी नहीं, 80 पॉइंट का एसएल के साथ 44,000 पे दिखेगा तो हमारा एसएल जो बनेगा 44,080 बनेगा, ठीक है। उसके साथ आप 850 के यानी 150 पॉइंट के लिए प्ले कर सकते हैं। सो ये सेटअप है बैंक निफ्टी के लिए। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। डेटा बियरिश है, बुलिश है, आपको बता दिया, साइडवे टू बुलिश है एफआईएस का डेटा, ठीक है। ऑप्शन चेन चार्ट हमारा क्या बोल रहा है? चार्ट जब तक पर्टिकुलर लेवल नहीं टूटते, चार्ट अभी थोड़ा सा बुलिश है क्योंकि नीचे से रिकवरी आई थी एंड लास्ट में ऊपर जाके क्लोजिंग दी थी, ठीक है, बट एज सच नहीं है। अब ग्लोबल सिनेरियो क्या होता है, अगर यूएस मार्केट किस वे में बिहेव करते हैं, पूरे रात है ना, तो 130 तक किस वे में बिहेव करते हैं, किस वे में क्लोजिंग देते हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट रहेंगी, ठीक है। तो इस चीज़ पे भी नज़र बना के रखना, सुबह कहाँ खुलता है उस हिसाब से, एंड ग्लोबल मार्केट किस हिसाब से। जैसे ग्लोबल मार्केट मान लो 1% डाउन है ना, और आपका निफ्टी फ्लैट खुल गया तो आप छोटे से एसएल के साथ डायरेक्टली सेल कर सकते हैं ना। छोटे से एसएल जरूर लगाने, हर जगह छोटे छोटे एसएल देते रहना, बट टारगेट बढ़ा लेना, ठीक है। तो इस वे में आप सोच सकते हैं, बाकी जो भी आपका मन है ना। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। क्लियर है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना है। थैंक यू।